नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम के एस वेल्थ वाइज यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि मार्केट ने दिन भर कैसी चाल चली और कल मार्केट का मूड कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। इस समझौते की स्थिति काफी दिलचस्प है। ड्राफ्ट एमओयू लगभग तय हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध को शांत करना है और हार्मुज जलडमरू को फिर से खोलना है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी सतर्क हैं। उनका कहना है कि ये समझौता तभी साइन होगा जब ये पूरी तरह मजबूत और स्थायी साबित हो। दूसरी ओर ईरान मानता है कि बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन वह अमेरिका के इस दावे से असहमत है कि हॉर्मुज का पुनः खुलना तय हो चुका है। अब आइए देखते हैं कि दोनों पक्षों के बीच कौन-कौन सी बड़ी अड़चनें अमेरिका की चिंताएं हैं कि ड्राफ्ट एमओयू पर हस्ताक्षर करने में अमेरिका हिचकिचा रहा है। दूसरा, इजराइल की सुरक्षा और हिजबुल्लाह के नियंत्रण के बीच भी संतुलन बनाना चाहता है। और जो ईरान का फ्रीज किया हुआ फंड है और प्रतिबंधों में राहत देने के लिए भी अमेरिका गहरी चिंता में है। दूसरी साइड में ईरान का पक्ष है हॉर्मुज जलडमरू मध्य का प्रबंधन। ईरान और ओमान को मान्यता मिले। मौजूदा वार्ता में परमाणु प्रतिबंधों को शामिल करने से इनकार। हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया जैसे प्रॉक्सी समूहों के समर्थन को कम करने का दबाव है। दोस्तों, ये समझौता अगर सफल होता है तो ये सिर्फ मध्य पूर्व की राजनीति पर नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक सबकी नजर इस डील पर टिकी हुई है। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। सबसे पहले समझते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट क्यों आई। यूएस ईरान शांति वार्ता ने सप्लाई को लेकर डर को कम कर दिया है। साथ ही आईईए ने ग्लोबल डिमांड में सुस्ती की रिपोर्ट दी। भारत के लिए राहत की बात यह रही कि रुपया मजबूत हुआ, जिससे आयात की लागत जो है वो कम हो गई। हालांकि ओपेक की सप्लाई अभी भी बाजार को तंग बनाए हुए है। इन सब को देखते हुए मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया। ब्रेंट क्रूड $100 से नीचे फिसलकर $97 प्रति बैरल पर आ गया। जिस तेल की कीमत घटने से महंगाई का दबाव कम हुआ और इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिला, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स में रैली देखने को मिली। ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भी बढ़त रही, क्योंकि ईंधन लागत कम होने से इन कंपनियों को फायदा मिला। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस डाटा की। ऑप्शंस डाटा को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शंस डाटा को देखकर हमारे को स्पॉट जो है 24,050 के आसपास है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पॉट और मैक्स पेन की स्थिति क्या है। स्पॉट बंद हुआ है 24,050 पर और मैक्स पेन है 24,000 पे। कॉल ओपन इंटरेस्ट 8.17 करोड़ है, जबकि पुट ओपन इंटरेस्ट
7.97 है। वाई में बदलाव दिखाता है कि कोल में 2.95 लाख की बढ़त हुई है और पुट के अंदर 4.61 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। अगर हम पीसीआर को देखते हैं तो पीसीआर 0.98 पर है, जो बताता है कि मार्केट सेंटीमेंट फिलहाल बैलेंस्ड है। ओआई डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो वो दिखाता है कि 24,200 और 24,300 पर भारी कॉल राइटिंग हो रही है। वहीं 23,900 और 24,000 पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। मैक्स पेन 24,000 पर, जो संकेत देता है कि एक्सपायरी इसी जोन के आसपास हो सकती है। पुट बिल्डअप ये दिखाता है कि ट्रेडर्स 24,000 के सपोर्ट को डिफेंड कर रहा है। दूसरी ओर 24,200 के ऊपर कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है, यानी अपसाइड फिलहाल सीमित है। कल के लिए अगर मार्केट के ब्यास की बात करें तो कल के लिए मार्केट का ब्यास माइल्डली बुलिश, यानी रणनीति रहेगी बाई ऑन डिप्स की। संभावित रेंज रह सकती है 23,950 से 24,250, लेकिन ध्यान रहे एक्सपायरी के कारण वोलेटिलिटी में स्पाइक आ सकते हैं, इसलिए हेज पोजीशन का इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों, अब तक के एनालिसिस के बाद देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह का मूड दिखा सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट 24,200 या 24,250 तक के लेवल तक जा सकता है। अगर इन लेवलों को क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट के अंदर फिर एक बिकवाली देखने को मिल सकती है, जो मार्केट को वापस 24,000 के लेवल तक ला सकती है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो एक्सपायरी की वजह से मार्केट एक टाइट रेंज में ही काम करेगा। दूसरा वही, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो 23,900 का लेवल अगर तोड़ देता है तो मार्केट नीचे जाकर 23,700 के लेवल तक भी नीचे आ सकता है। क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, इसलिए मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कल का ट्रेड प्लान बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर क्या सुधार किया जा सकता है। तो कल फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमकेएस वेल्थ वाइज।